जाना हो तो आपको सबसे पहले उस जगह का एड्रेस मालूम होना चाहिए जिस जगह पर आपने जाना है, तभी आप लोग अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट के एड्रेस के बारे में कि इंटरनेट का एड्रेस क्या होता है, और इंटरनेट के प्रोटोकॉल के बारे में कि इंटरनेट का प्रोटोकॉल क्या होता है। जी, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएल के बारे में। हमारी इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो यूआरएल से रिलेटेड होगी कि यूआरएल बेसिकली होता क्या है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक। वेलकम बैक टू नोइंग टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यूआरएल के बारे में, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो आइए देखते हैं कि यूआरएल बेसिकली क्या होता है। तो दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो आपका अगर कोई भी लिंक होगा तो हम उसे यूआरएल ही बोलेंगे। तो दोस्तों हर वेबसाइट के स्टार्ट में HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जबकि HTTPS का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर सिक्योर। ये दोस्तों एक प्रोटोकॉल होता है वेबसाइट पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। तो दोस्तों HTTP की तरह और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आमतौर पर एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक और प्रोटोकॉल होता है मेल टू। ये मेल्स को ओपन करने के काम आता है। यूआरएल की अगर दोस्तों बात की जाए तो यूआरएल हमेशा से एक यूआरएल से दूसरा यूआरएल मुख्तलिफ होता है। जैसे आईपी एड्रेस सेम नहीं होता वैसे ही यूआरएल सेम नहीं होता, मतलब इसके थ्रू हम किसी भी सोर्स को गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग हर वेबसाइट के स्टार्ट में एक एड्रेस टाइप करते हैं www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद आता है आपकी वेबसाइट का नाम। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं ProSmart, उसको हम लोग कहते हैं डोमेन नेम। और लास्ट में दोस्तों डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जैसे कि .com, .in, .net, .pk। इनको कहा जाता है TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन्स। इनको हम लोग कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। .com कमर्शियल वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। GOV गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कंट्री वाइज बात की जाए तो इन इंडिया के लिए यूज होता है, PK पाकिस्तान के लिए यूज होता है। इसी तरह से कंट्री वाइज डिफरेंट कंट्रीज के लिए UK, USA डिफरेंट टॉप लेवल डोमेन्स यूज होती हैं। तो .com के बाद एक वर्ड होता है जिसके साथ स्लैश लगा होता है, वो होता है वेब फोल्डर, जिसके अंदर डिफरेंट पेजेस होते हैं। तो दोस्तों इन सारी चीजों को मिलाकर जब इकट्ठा किया जाता है तो एक URL बनता है। तो ये थी दोस्तों यूआरएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान।